अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। इसके अंदर मैं आपको चिकनकारी की एक कुर्ती बगैर अस्तर के स्टिच करने की टिप्स बताने जा रही हूँ। तो वो बहनें जो कि सिलाई सीखना चाहती हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। ये ड्रेस मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था। इसके साथ जो अस्तर का फैब्रिक है उसको भी मैंने डाई करवाया था। दुपट्टा इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। इसके साथ जो लेसिंग वाला सिस्टम है, यानी चकोर चकोर से बॉक्सेस बने हैं, वैसा ही वैसा कुछ था। मेन इशू आया मुझे शलवार के कपड़े में। ये भी मैंने डाई करवाया है। 3 गज़ कपड़ा मैंने कहा था इसमें पलटे की सूरत में भी ले आऊँगी, लेकिन पलटे के बगैर ही आप लोगों को स्टिच करके वो लेसिंग वाली कुर्ती बताऊँगी। अब ये कपड़ा पता नहीं मुझे क्यों ख़राब हो गया है। पूरे का पूरा सूट एक साथ ही पड़ा हुआ था। बेसिकली क्या है कि गोल्ड मार्क के अंदर से मैंने जब भी डाइंग कराई है कपड़े में कहीं ना कहीं ख़राबी निकली है, तो मैंने इस दफ़ा ना डायरी चेंज कर दिया। सबसे पहले मैंने शलवार के कपड़े को यहाँ पे किया था प्रेस, फिर इसके बाद शलवार की कटिंग की। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी अपने नल के डब्बों के पटारे के अंदर के कहीं से मुझे इसके साथ नलकी मिल जाए, क्योंकि मेरी आदत है कि जो ड्रेस मैं ला के रखती हूँ उसके साथ की नलकी तो मैं ला के ही रखती हूँ। लेकिन फिर होता ही है कि वो बेचारा सूट ना सिले तो उसकी जगह उस जैसे कलर का कुछ और होता है, या फिर सजियों खब्बियों कोई नलकी ला लवे, तो फिर वो जो होता है ना सूट, वो बेचारा अधूरा ही रह जाता है। फिर मुझे नलकी नहीं मंगवानी पड़ती। अब घर पे कोई था नहीं जिससे मैं नलकी मंगवा सकूँ, तो मैंने ना लगे हाथों पहले शलवार कट की। उसके अंदर से मैंने हिसाब किताब लगाई। जो कपड़े बच रहे हैं इन्हें मैं साइड पर रख देती हूँ। अच्छा, एक बहन ने मुझसे पूछा था कि वो टेलरिंग ही करती हैं, तो इसमें से बचे हुए कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं तो लोग इसको सेल आउट भी करते हैं। मुझे तो खैर इस चीज़ का पता नहीं है। आप देख लें आपके इलाके में अगर कोई ऐसा है जो ख़रीद ले, क्योंकि मेरे जो बचे हुए कपड़े होते हैं ना, ये जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं उनकी बच्चियों के काम आ जाते हैं। मैं नहीं, और वैसे भी मैं इतना ज़्यादा काम करती हूँ कपड़ों के ऊपर कि बचता ही कुछ नहीं है। दुपट्टा इतना चुड़रुन मुड़रुन हुआ था, तो मैंने इसे पानी में डिबो के जब इसे हैंग किया तो मज़े की बात है इसमें से भी कलर ब्लीड हुआ है। मुझे नहीं समझ में आई कि किस रुख के ये डाइंग करके देते हैं। चलो कोई गल नहीं। अब यहाँ पे शलवार कट हो चुकी थी। दुपट्टे को मैंने सूखने के लिए डाल दिया था। बारी आती है कुर्ती की, तो मैंने कपड़े, चूँकि ये बड़े अर्ज़ का है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो शर्ट का फैब्रिक है ये मैंने डाई नहीं करवाया था, ये बेसिक कलर ही यही था। और यहाँ पे इसकी डिफरेंट लेसिंग आपको नज़र आ रही है, तो इसमें बड़े बड़े सुराख भी हैं, छोटे छोटे सुराख भी हैं, तो उसको हमें लेके चलना है। तो मैंने क्या किया कि शर्ट ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनानी यहाँ पे, और बननी भी नहीं थी। और यहाँ पे 40 इंच लंबा मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके कट कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा आगे से बच रहा था इसकी हम स्लीव बना लेंगे। पहले तो मेरा इरादा स्लीव के आगे ये जो कपड़ा है इसी को पलटे की सूरत में लगा दिया जाए, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा इरेगुलर था, तो देखते हैं। और स्लीव की लेंथ भी कम पड़ रही थी। इसके बाद फिर मैंने क्या किया जनाब के शर्ट की फ्रंट और बैक की जो हमारे पास विड्थ है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना मुनासिब समझूंगी कि चिकनकारी में ज़्यादा खुले कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, ढीले ढाले उतने जितना बॉडी फिटिंग के हिसाब से हो। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से जितना मेरा 24 इंचज़ फ्रंट, 24 इंचज़ बैक, बस इससे ज़्यादा नहीं रखा। और यहाँ पे मैंने एक लिहाज रखते हुए पट्टी कट की है। ये बाद में नेकलाइन में मैंने चला ली थी। हालांकि मेरा इरादा था कि पहले जो नेकलाइन बनाऊंगी फ्रंट एंड बैक बुकरम वाला बना लूँगी गोल, क्योंकि इसके साथ जो शमीज़ स्टिच होनी है वो साथ नहीं लगा के स्टिच होनी है, स्टेप वाली शमीज़ में अलहदा से, क्योंकि फिर अगर गर्मियों में भी मैं पहनना चाहूँ तो पहन लूँ। अव्वल तो गर्मियाँ चाहे जो कपड़े पाए नहीं जाते। चलें जी, यहाँ पे शर्ट के फ्रंट और बैक पीसीज मैंने वखरियाँ वखरियाँ कर लिए थे और मज़े की बात है मुझे पता ही नहीं चलता सीधा हिस्सा कौन सा उल्टा। फिर मैंने अम्मी को दिखा के तो इसको प्रॉपरली बैलेंस किया है। कुर्ती के जो मेजरमेंट्स है वो बता देती हूँ। 8 इंच का तीरा, 8 इंच की गहराई पे आर्म होल की डेप्थ मार्क की है। अच्छा, ये क्यों मैं थोड़ा खुला स्टिच कर रही हूँ, एक तो ये कि ये लेस वाला है, दूसरा ये कि इसमें बड़े बड़े सुराख हैं, तीसरा ये कि इसके नीचे शमीज़ अलहदा से बननी है। तो यहाँ पे शोल्डर ड्रेप 1/2 इंच किया है मैंने। जो मेरे पास आर्म होल की डेप्थ है यहाँ पे उसका हाफ़ किया, आधा इंच अंदर लेके फ्रंट आर्म होल को मार्क कर दिया है। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि इसके ऊपर जो कढ़ाई थी इसकी वजह से चौक जो है ना फिसल फिसल के सजे खबे जा रहा था। चेस्ट की फ़िटिंग पहले मैंने सोचा 10.5 रखूँ, 11 रखूँ, क्यों रखूँ भाई, 10 इंच बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब मेरे बॉडी साइज़ कम हो चुका है। अच्छा, कमर तक का निशान मैंने 14.5 इंचज़ और हिप्स तक का निशान 22 इंचज़ लगाया है। कमर की फ़िटिंग आज थोड़ी सी की जाएगी
क्योंकि ज़्यादा लूज़ कपड़े बैक से ज़्यादा लूज़ होने शुरू हो गए, क्योंकि आपको पता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका अपर बॉडी चेस्ट साइज से नेक साइज से धलकता है और आहिस्ता आहिस्ता पेट का जो मोटापा होता है वो जाता है। बहरहाल जी, मैंने हिप्स भी यहाँ पे 20 इंचेस रख दिया था और यही के यही मैंने डिसाइड किया, मैंने इस पर कोई पलटे शल्टे नहीं लगाने हैं, मैं जो हूँ ना इसी को पलट के आपको दिखाऊंगी। तो चलें जी, बैक आर्म होल के हवाले से हम लोग पहले इसकी काटू कर लेते हैं। और कैंची बार बार इसके सुराखों में फंस रही थी और यहाँ पे मेरी कोशिश होती, असल में पता है क्या, टेबल मेरा इस जगह पड़ा है जहाँ सिर्फ 2 एंगल्स के ऊपर ट्राइपॉड रखा जा सकता है, फ्रंट की तरफ ट्राइपॉड रख नहीं सकती हूँ। करूँगी कभी सेटिंग चेंज, फिर मैं देखूँगी। दिसंबर की छुट्टियाँ होने वाली है, मेरा इरादा है कि कुछ कर लिया जाए, तो बस दुआ करनी है आप लोगों ने कि मेरी सेहत अल्लाह ताला बहाल रखे, तो मैं कुछ नया करके आप लोगों को दिखा ही दूँ। यहाँ पे हो गया था जी हमारे पास फ्रंट एंड बैक की कटिंग, और यहाँ पे जितना मेरे पास यहाँ से ना जहाँ पे चौक ओपनिंग का वो निशान था, तो मैं नीचे मार्क करके देख रही थी, तो हल्का फुल्का ये जो कटाऊँ है उसको हम सीधियाँ कर छड़ते हैं और इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। चले जी, अब जो मेरे पास साइड फिटिंग के निशानात थे फ्रंट की तरफ, वो मैंने बैक पे भी ट्रांसफ़र कर डालने, और यहाँ इस तरीके से ट्राइपॉड रखने का फ़ायदा हो गया। और यहाँ पे ये वाला हिस्सा मैं आपको लेस के साथ फ़ोल्ड करने की टिप्स देने जा रही हूँ। जो मैंने सीखना चाहती हैं तो ज़रूर सीख लें, क्योंकि आगे गर्मियों में आप लोगों ने चिकनकारी के ड्रेसेस, मुझे नहीं समझ में आती चिकनकारी के ड्रेसेस आप लोग गर्मी में कैसे वेयर कर लेते हो, मुझे तो सर्दियों में ठीक लगते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो शमीज़ होती है। चलें लगे हाथ, तो हम लोगों ने इसकी साइड की फिटिंग के निशानात बैक पे ट्रांसफ़र कर दिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे कभी आप मेरे हाथ में ब्लू चॉक देखोगे, कभी ब्राउन और कभी कुछ, क्योंकि एक चॉक निकालती हूँ वो किसी चीज़ के नीचे चला जाता है, दूसरा चॉक निकालती हूँ वो किसी चीज़ के नीचे चला जाता है, तो मैं एट अ टाइम यहाँ पे मल्टीपल चॉक्स यूज़ कर रही होती हूँ। आपको भी तो पता चले ना कि जब वीडियो बना रहे होते तो हमें कितने वक्तों से गुजरना पड़ता है। तब तो ये ब्लू कपड़ा भी नहीं मैंने बिछाया होता, वाइट के ऊपर होता है, तो ये तो व्लॉग का बन रहा है ना। तो फिर चलो यहाँ पे आप देख लें जनाब, मैं देख रही थी कि फ्रंट का ये जो है इसमें मैंने बड़ी कोशिश किया है कि ज़्यादा चौड़े सुराखों वाला हिस्सा सेंटर पे ना आए, लेकिन फिर भी क्या ही किया जा सकता है। अब मैं आपको इसके चॉक फोल्डिंग का तरीका बता रही हूँ। आपने जो चॉक के निशानात लगाए हैं, कम से कम 1.5 इंच का मार्जिन होना चाहिए, ये रहा ना। अब इसको यूँ फोल्ड करके पहले हाफ़ इसको फ़ोल्ड करना है, जितना मार्जिन है हमारे पास। अब देख रहे हो आप लोग कि इसको हल्की सी खिंचान पड़ रही है, लेकिन हमने खिंचान नहीं डालनी। यहाँ पे पहले इसको चुन्नू सा मुन्नू सा बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के बाद इसको ऐसे पहले हाफ़ फोल्ड किया है, और हाफ़ फोल्ड करने के बाद इसकी चुन्नटें जहाँ पे हैं खींचत आदि नहीं करनी, क्योंकि ये जो लेस वाली चिकनकारी होती है ना, ये लंबाई के रुख पे भी खिंचती है, चौड़ाई के रुख पे भी खिंचती है। तो ये थोड़ा सा आपने एहतियात से काम कर लेना है, क्योंकि मेरे जो चॉक्स थे उसमें एक बड़ी जाली वाला हिस्सा आ गया, एक नॉर्मल था। तो मेरा पहले इरादा था कि इसके ऊपर पलटा लगाऊं, फिर जब मैंने देखा कि मेरे पास मार्जिन मौजूद है और इसको हम इसी तरीके से क्यों ना सिक्योर करें। ब्रांड्स की कुर्तीज़ आप देखो हर एक पे तो नहीं ना पलटे लगे हुए होते, और दूसरा चिकनकारी का कपड़ा इट्सेल्फ काफ़ी हैवी होता है, ये लॉन वाला नहीं, ये कॉटन वाला चिकनकारी है। तो इसके ऊपर मैं पलटे लगाती तो मज़ीद और चुल्लल मुल्लल कर दे कपड़े, यानी झलकते ठलकते रहते। अब देखिए मैंने चारों साइड से ना बगैर साइड की फिटिंग के ये फ़ोल्ड करके आपको दिखा दिया। दामन इसका ज़रा कम ज़्यादा नहीं हुआ। जो बहनें कहती हैं ना कि हम लोगों को दामन की चौड़ाई मैनेज करना मुश्किल है, वो इस तरीके से भी कर सकती हैं। मैं देखें नए नए तजुर्बे करती रहती हूँ, जो बेहतर लगता है आप उसको अपना लें, नहीं लगता तो ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं डिफरेंट वेज़ में यहाँ पे डोल टमके करती रहती हूँ, मुझे बड़ा शौक़ है इस तरह के काम करने का। अच्छा जी, फिर इसके बाद मैंने फ्रंट का बल्ला लिया था और उसके ऊपर यहाँ पे जनाब मैंने ये सिर्फ नेकलाइन, ऐसा होता ना मैं चुटकी बजाती और जल्दी से गला बन जाता, नहीं जी ऐसा नहीं होता। मैं अम्मी से ये कहती मेरे पास इतने ज़्यादा ड्रेसेस अनस्टिच पड़े, मैं चुटकी बजाऊँ फटाफट कपड़े सिल के सामने आ जाएँ, ऐसा नहीं होता। और फिर मज़े की बात यह कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो अम्मी पीछे पे हुंदिया मेरे कि कुड़िए तू कुछ सी ही ला, तो फिर स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है। बाद में फिर अनिला ने जब तक वो काम ख़त्म नहीं कर लेना होता तो वो उसका कख नहीं बचता। मेरा दिल होता है कि मैं पूरा कर ही लूँ। ये मैंने शाम के 4 बजे वीडियो शूट करना शुरू की थी, ड्रेस स्टिच करना शुरू किया था, 10 बजे तक स्टिच हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब जो ये पट्टी साइड से निकली इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया था और ये चकोर चकोर पैटर्न ऊपर लाने का सोचा। गले की गहराई तैयार 12 इंच मुझको चाहिए, और पट्टी की चौड़ाई मैंने आपको बता दिया 1.25 इंच के करीब थी। तो अब मैं इसके मेजरमेंट्स करके देख रही थी कि इसके ऊपर आया ये बेहतर लगेगा या नहीं। आपको बताने का मकसद ये है कि जब मैं वीडियो भी शूट कर रही होती हूँ तो ये तमाम चीज़ें पहले मेरे जहन में चलती हैं, इसीलिए वीडियोज़ जो होती हैं ना अक्सर लेट आती है कि इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा सोच के काम करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे जो बाहर का मार्जिन है वो मैंने
पौन इंच का रखा है। और अब देखते हैं कि हमने इसके साथ क्या कारनामे करने हैं। ये तो जस्ट मैं चुटकियाँ बजा के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, सिल्या नहीं है, सीना ही पड़ेगा। और सीने का मेथड मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इससे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मैंने शर्ट का फ्रंट पीस चौड़ाई के रुख पे फोल्ड कर लिया। देखें, एक चौक ये निकला, एक सामने से ब्लू वाला निकला, एक ये रेड। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि चाक ही गवाचते रहते हैं, फिर एक नाल ही सारे लभ जाते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अब देखें, हमारे पास ये पट्टी यूँ है, इसके अंदर तो बुकरम लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये वाला हिस्सा चकोर चकोर वाला मैं बाहर लाने की कोशिश करूँगी। हाय और अब्बा, इसके इतने हिस्से में सिलाई लगा के बैक की तरफ रेफरेंस ले लूँगी। कंट्रास्ट कलर का थ्रेड यूज़ नहीं करना मैंने सेम। और अभी तक मैं पूंडी के पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे नलकी ला के दे दो। मैंने आज ये ना सिया ना तो फिर कटा ही रह जाएगा। गले की गहराई मैंने 12 इंच मार्क किया, लेकिन 12 इंच पे हमने काटू नहीं करनी है, बल्कि कि मैंने इसे ना 11.25 इंच पे गहराई पे निशान लगाया था। मेन गला जो मुझे चौड़ा चाहिए ना, जहाँ पे आके मेरी ये पट्टी या चाइनीज़ कॉलर ख़त्म होगी, वो 2.5 इंच है। 2.5 इंच के बाद मैंने अभी आपको बताया कि जो मैंने यहाँ पे पट्टी लगानी है वो 1.25 इंच की चौड़ी है। ये मैंने पहले भी ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे शेयर किया है, वहाँ पे भी कुछ क्वेरीज उस वक्त आई थी, तो मैं इसको दोबारा से बना नहीं पाई, तो सोचा आज बना रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। बाद में पट्टी का पूरा निशान लगाएं। अगर तो मैंने इस निशान पे काटने की गलती कर डाली ना, तो फिर इसमें सिलाई का मार्जिन मजीद जाएगा, तो गले का कख नहीं बचड़ा। तो हमने ये देखा था कि इसके बाहर यहाँ पे ये 1.25 इंच का मार्जिन है, तो जो निशान मैंने इस पट्टी की चौड़ाई का 1.25 इंच एक्चुअल गले के बाहर लगाया था, उसको इतना अंदर लेंगे। अच्छा, ये देख रहे हो आपके मैंने 2-3 जगहों पे नापा है, क्योंकि मैं देख रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि पट्टी मुझे दगा दे जाए टाइम पे आके। तो यहाँ से 1.25 इंच आप ब्लू कलर का जो देख रहे हो ना निशान, ये बेसिकली यहाँ पे हमने कट करना है। पहले आपने गले की चौड़ाई मार्क करनी है, फिर आपने पट्टी की चौड़ाई मार्क करके फिर आपने सिलाई का हक रखना होता है। फिर इसके बाद जी मैंने इसको, अभी तक ना मेरा दिमाग आधे से ज़्यादा इसलिए घूम चुका था कि एक तो शलवार के कपड़े के ऊपर वो जो स्पॉट्स आ गए थे, दूसरा मैंने नलकी नहीं सी कोई ले आके देंगे। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपको तरले वास्ते पाने पड़ते हैं बच्चों के कि नलकी ला के दे दो। क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर मेरा ज़्यादा मार्केट जाना नहीं होता, मैं बस जिम और स्कूल से होके आ जाऊँ ना, बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नीला नहीं बाहर निकल सकती है। हाँ, मुझे आदत नहीं है, मुझे शॉपिंग भी टू द पॉइंट की आदत है। अम्मी भी यही कहती हैं, तू घर आ जानी है। मुझे आज कह रही थी चिकन लेके आ जाओ, तो मुझे कहती हैं पैसे फाड़ते जाके लाया। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं जब घर पे होती हूँ तो घर पे, जब मैं स्कूल से वापसी पे होती हूँ तो मैं बहुत सारे काम निपटा के आ जाती हूँ। आगे चलते हैं जी। दोबारा देखें, पट्टी हमने पैरेलल नहीं रखनी, दोबारा से बड़ी एहतियात से फिर मैं नाप के दिखा रही हूँ। 1.25 का मैं बड़ा ही आधा इंच, आधा कह रही हूँ, अद्धा करने की कोशिश करन डी सा, यानी इसका मुझे हाफ़ करना था। तो हाफ़ करने के लिए मैंने क्या किया कि जो 11.25 इंच गहराई पे निशान लगाया था, ये बन रहा था कहें तो 1 इंच और 2 पॉइंट। ठीक है, ऊपर से तो मैंने सिलाई का मार्जिन ये निकाल दिया हुआ था, लेकिन नीचे से भी तो सिलाई का मार्जिन 1.25 इंच निकालना है ना। तो वो जो 1 इंच में 2 पॉइंट था, उसमें से मैंने 1.25 इंच इस तरफ से ठीक है, जहाँ पे हम लोग का फोल्ड है उससे अपोजिट साइड पे मैंने निशान लगा दिया था कि ये मेरा सिलाई का हक है। अंदर वो चुनड़ुन मुनड़ुन सा वो छोटा सा जो बचा है, उस निशान को हम स्केल लब लुब के इस तरीके से जो सेंटर वाला मार्क था उससे मिला दिया। बस इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मेजरमेंट्स आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी आपकी पट्टी बराबर आएगी। कम ज़्यादा हुई ना तो फिर मसला हो जाता है। अब देखें, ये 1.25 इंच सिलाई का मार्जिन बाहर की तरफ भी मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। इस पूरे ड्रेस में मेन चीज़ ये थी कि हमने इसके चौक को कैसे फ़ोल्ड करना है, इसकी स्लीव भी मैं आपको बनाना बताऊँगी, और इसके दामन को कैसे फ़ोल्ड करना है, ताकि आप भी अच्छी सी सिलाई सीख सकें। अब यहाँ पे मैंने ना इसका हाफ़ करके जो एग्जैक्ट निशान लगाया था उस पर तो ये बराबर आ रहा है, लेकिन जो अंदर आप निशान देख रहे हो ना, इसके ऊपर मैंने काटू करनी। अच्छा, वीडियो में चाहती तो मैं थोड़ी सी ना भगम भगाई में कर सकती थी, लेकिन फ़ायदा कख नहीं है। 24-25 मिनट अनीला बोल रही है और 3 जगहों पे वॉइस ओवर कर रही है, क्योंकि वॉइस ओवर जो है ना वो एक मोबाइल पे होता है और दूसरे मोबाइल पे फिर मुझे व्हाट्सएप करना पड़ता है, और बड़ी फाइल्स तो वैसे ही व्हाट्सएप नहीं होती। देख रहे हो ना आप लोग कि किस तरीके से इसे मैंने काटू किया। अब जो मैंने ये निशान है ना, यहाँ तक 12 इंच ये गहराई है, एक्चुअल मैंने 11.25 इंच तक किया था। स्ट्रेट लाइन बना दीजिएगा, फ्रंट की तरफ बेसिकली होगी। अब हमने तीरा जोड़ना है बैक के साथ, और नलकी आ गई, मुबारक हो। मैंने भी
खूब सारे दाव पेच लड़ा के लड़की मंगवाई है। अब मैं फिरकी भरूंगी। अच्छा, मैं पता क्या करती हूँ, बॉबिन जो होती है ना वो मैं एक खाली करती हूँ और उसी को भरती हूँ। मेरी नहीं आदत है कि रीयूज़ मतलब उसी के ऊपर धागे चढ़ाई जाओ। इसी दौरान मैंने ग्रीन टी पी थी। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ आजकल। मैंने 5 बजे आखिरी मील खाना होता है और अगले दिन सुबह मैंने 7 बजे ब्रेकफास्ट करना होता है। और यहाँ पे मैंने देखे जी जिम के साथ साथ सब चल रहा है, मैंने कहा साथ साथ बताते जाते हैं। अच्छा जी, शोल्डर ज्वाइन कर लिए थे। एक्स्ट्रा मार्जिन जो बैक का है वो आपको पता है कट करना होता है, और कहाँ तक कट किया वो आपने वीडियो के अंदर देख लिया है। हल्की सी साइड वाला हिस्सा भी कट कर लिया करें। और यहाँ पे ये वाले हिस्से पे मैंने सिलाई लगा ली, क्योंकि सिलाई हम लोग को यहाँ से शो करनी है। तो वो दूसरा वाला हिस्सा तो आपको पता है ना, उसके हिसाब से छुटन मोटन होता ही रहता है। तो हमने सिलाई का मार्जिन और इसके बराबर रखना है। अब ये शर्ट की सीधी साइड है मेरी, मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है वही 12 इंच तक गहराई का मार्क इस पर। पट्टी को अब हमने इस तरीके से, ये मैं गुम सिलाई में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है चिकनकारी इटसेल्फ काफ़ी मोटा कपड़ा होता है, बहुत दफ़ा बोल चुकी हूँ। तो उसमें जितना आप ऐसा काम कर लेना तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो आप इसको 1-1.5 इंच बढ़ा के नीचे की तरफ रखेंगी, और यहाँ से आपने अब इसके बराबर बराबर, क्योंकि 1.25 इंच का मार्जिन तो पैरेलल चलेगा। तो गले की जो हमने कटाई की हुई है वहाँ इसके बराबर बराबर जो हम लोगों ने पहले सिलाई इस पट्टी के ऊपर रेफरेंस के लिए की हुई है, इस पे सिलाई करते चले जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये ऊपर वाली पट्टी तो डबल है, इसको तो खिंचाव करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे जो है वहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं लेस बनी हुई है कपड़े के अंदर, तो आपने वहाँ पे खींचातानी नहीं करनी। और यहाँ ख़ास करके शोल्डर के ऊपर सिलाई का मार्जिन हमने बैक की तरफ रखना है। ये मैं हर वीडियो में बार बार बोलती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरी सारी वीडियोस आपने देखी होती हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा ये हो जाएगा कि एक चुन्नट सी नहीं पड़ेगी, और आराम से हम लोगों ने, कोई परेशानी की बात नहीं है, ध्यान के साथ छोटे छोटे पोर्शंस में सिलाई करनी है। और यहाँ पे हम लोगों ने दूसरी तरफ देख रहे हो कि कितनी चौड़ी लेस इसके अंदर आ रही है, चिकनकारी आ रही है। तो मैं इसको बड़े प्यार से तहम्मुल से काम कर रही हूँ इसके ऊपर। अच्छा, आप एक काम और कर सकते थे इसके ऊपर, अगर आप कहो कि अस्तर लगा के, नहीं बाबा, कॉटन के ऊपर अस्तर दोबारा से लगाने से ना वो अजीब सा फूला फूला सा रहता है। तो मुझे बेहतर लगता है कि इसके साथ स्टेप वाली शमीज़ थोड़ी सी ना स्लीक सी लगती, मुझे लगती है। पर्दे का इशू है, लेकिन मैं ऐसे कपड़े पहन के ऐसी जगहों पे जाती नहीं हूँ जहाँ पे पर्दे का इशू होता है। मैं तो खोल के दुपट्टा लेती हूँ ना। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो था ना, ये इसको तिरछा कट करना है, इसको बैक की तरफ लेके जाना, और सिर्फ शर्ट का कपड़ा कट करना है। मेरी ज़बान को पता नहीं क्या हो गया, सीन को शीन बोलना शुरू हो गई है। और हम लोगों ने अब इसके काम को पलटना है, पंजाबी कही था गाटे नू पलटना है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे भी कोई चुन्नट नहीं आई, बैक के ऊपर भी कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे बैठे ही मेरे दिमाग में आया कि इसके ऊपर ये वाला लगाओ तो गला अच्छा लगेगा। कभी कभी मैं कोई प्लान नहीं करती, सिर्फ कपड़ा काट लेनी है, तो अल्लाह ताला मेरी मदद करता ही चला जाता है। वो मालिक बहुत 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 करम करने वाला है। तो बस कोई ना कोई आइडियाज़ तो आते ही रहते हैं। अब यहाँ पे इसको मैंने, हालांकि मैंने दूसरा ड्रेस प्लान किया हुआ था कि मैं वो आपको स्टिचिंग बताऊंगी, लेकिन वो ड्रेस जब मैंने आपको दिखाया ना, आपने फिर मुझसे कहना अनीला बहुत बुरी हरकत है कि 3-4 महीने से तुमने हमने लारे पे रखा हुआ है। वो सूट जब मैं स्टिच करके आपको दिखाऊंगी ना, तब आप समझ जाएंगे किस सूट की बात कर रही हूँ। ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाला याद है, जिसके साथ मस्टर्ड येलो कलर का दुपट्टा है, वो मैंने निकाल के रखा, वो बेचारा गुम हो गया था। चलें, अब हमने जो साथ साथ में बातें इसलिए करती हूँ कि आप सिलाई से बोर ना होते चले जाओ। ठीक है जनाब, अगर नहीं पसंद तो बता दीजिएगा कमेंट में, और अच्छे लफ्ज़ों में बताइएगा। एवं ऊट पटांग भी बाजुकात हो जाती होती है। और जनाब यहाँ पे जब आप लोगों ने गला पलटना है, साइड की फ़िटिंग नहीं करते होते, पहले शोल्डर तो अटैच हुए होते हैं, तो आपने एक काम करना है कि साइड की फ़िटिंग जो होती है ना, उसको बैलेंस कीजिएगा, शोल्डर बैलेंस कीजिएगा। और ये हमेशा सीधी पट्टी जो होती है ना, ऊपर की तरफ आती है। तो कटिंग तो मैंने आपको बता दी हुई है ना जनाब। तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको इसकी कंप्लीट लुक नज़र आ जाएगी। और इसका सिर्फ नीचे वाला हिस्सा हम लोग को UHU की मदद से पेस्ट करना होता है, जो मैं नीचे की तरफ दबाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखें, हाय, इसको मैंने दोबारा से इस्त्री भी कर लिया था। और इस्त्री करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि इसका बड़ा छोटा हिस्सा नहीं होता। और ये देखें, जो ट्रायंगल के साथ ये बड़ा हुआ इस तरीके से नीचे जा रहा है। हम लोगों ने इसके ऊपर 3 पॉइंट्स पे ग्लू लगा लिया था, यानी UHU, और यहाँ पे मैं सिलाई लगा के इसे पक्का कर लूँगी।
अच्छा जी, यहाँ पे बड़े मज़े की बात ये हो गई कि मैंने चौक जिस तरह फ़ोल्ड किए थे साइड फिटिंग के बाद आराम से इतने खूबसूरती से ये मशीन की सिलाई हो गई। हालांकि मैंने सोचा था तुरपाई करूँगी, लेकिन वो चूँकि लंबाई पे है ना, इसलिए फिर मैंने क्या किया कि दामन को मैंने बैलेंस किया, चौकों की लेंथ इक्वल की है। और फिर इसके बाद मैं आपको इसके दामन की फ़ोल्डिंग बताती हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। ये इस्त्री की स्टीम आ जाती होती है इसके ऊपर, जो आपको कहीं कहीं वेट नज़र आता है ना। यहाँ से अब हमने क्या करना है कि दामन से नीचे से ऊपर की तरफ मैंने उल्टी साइड पे 1.5 इंच एक तरफ 1.5 इंच एक तरफ नाप लगाना है। यहाँ पे पहले मेरा इरादा था पल्टा लगा दूँ, फिर मैंने कहा कि जब पूरा ड्रेस ही मैं विदाउट पल्टा स्टिच कर रही हूँ और इसके नीचे वैसे ही स्टेप वाली शमीज़ आ जानी है और ओवरलॉक करने की ज़रूरत भी नहीं है इस ड्रेस को। ये इस तरह का पक्के से धागे हैं इसके अंदर के, निकल भी नहीं सकते, तो फिर क्यों ना मैं इसका दामन भी ऐसे ही फ़ोल्ड कर दूँ। अब देखें, मैंने बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस देखे हैं जिसके दामन को खींच के सिलाई लगा दी जाती है। हमने वो काम नहीं करना, हमने थोड़ा आंखें खोल के होशों के साथ काम करना है। आप देख रहे हो लंबाई के रुख पे मैंने सिलाई लगा दी है और चौड़ाई के रुख पे अगर आप देखो तो लंबाई पे लेस से लेस मिल रही है, यानी कि आपके पास लंबाई में कोई ना कोई तो पैटर्न यहाँ पे है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले 1.5 इंच को पूरे के पूरे को एक साथ फोल्ड कर दिया। और मेरी इस्त्री का प्लग बार बार निकल के जाता है, क्योंकि इस इस्त्री का ये डिसएडवांटेज है जो मुझे शुरू से पता लगा है कि इसकी जो तार है ना वो छोटी होती है और इसका स्विच एक दफ़ा ख़राब हो गया था। तो दूसरी दफ़ा तो मैंने ख़ुद उसमें वो चेंज करवाया, तो तार तो छोटी नहीं हुई लेकिन टुन्नी टुन्नी कटती हुई मुन्नी मुन्नी तो हो जाती है ना, तो इस तरीके से हो गई थी। तो देखते हैं इसकी तार मैं चेंज करवाऊँ या फिर मेरा इरादा है। वैसे इस्त्री तो ये लंबे अरसे तक चलने वाली है। तो 1.5 इंच का मैंने मार्जिन फ़ोल्ड कर दिया था। अब 1.5 इंच को मज़ीद हाफ़ एक दफ़ा और फ़ोल्ड करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखें, जहाँ पे चकोर छोटी छोटी सी लेस नज़र आ रही है वहाँ तक हमने उसको फ़ोल्ड किया था और उसके अंदर ना मैंने डबल साइडेड टेप लगा के उसको अब तुरपाई करनी है। चौड़ाई के रुख पे मैं सिलाई नहीं करूँगी। अब ये एक्स्ट्रा मार्जिन अल्लाई का करना ऐसा हुआ कि मेरे पास स्लीव की लंबाई छोटी पड़ रही थी और स्लीव की चौड़ाई से कपड़ा बचा, तो 2 बाजुओं के बराबर ये पट्टी निकल आई जो नेक पे लगाई। किसी को लगेगा मैंने बड़ी प्लान करके कुर्ता स्टिच किया, नहीं बाबा। अब मैंने इसके आगे जो बढ़ाता हुआ कपड़ा था उसकी मैंने लंबाई का हिसाब रखते हुए डबल साइडेड टेप यहाँ पे लगाई है और इस लेस का जो फ्रंट की तरफ लगा रही हूँ एज आ कफ, इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा के आयरन कर लूँगी। यहाँ पे फिर स्विच निकल गया था इसका, मैं पता नहीं कि वक्ता पे आ जाता है कभी कभी मेरी इस्त्री नो। आपको क्या पता वीडियो बनाते हुए कितनी उठक बैठक मेरी होती है। और हैं 4 स्विच, कभी मुझे ओवरलॉक लगानी पड़ती है, कभी मशीन लगानी पड़ती है, कभी मुझे फ़ोन चार्ज करना पड़ता है। यकीन माने इस कुर्ती को स्टिच करने से पहले मैं शलवार स्टिच कर चुकी थी और जब तक शलवार स्टिच करी थी मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया हुआ था। मतलब क्या ही कुछ बताऊँ मैं आप लोगों को। अब यहाँ से क्या करना है, हमने यहाँ पे लब की सिलाई लगा देनी है और फ्रंट से, क्योंकि इसके बैक के ऊपर नेट वाली लेसिंग नहीं थी, और यहाँ से इसको मैंने मशीन की सिलाई लगा देनी है। दैट्स इट। ये रही कंप्लीट लुक इस कुर्ती की। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बन गई है और इसका कहीं से भी ऐसा नहीं है कि दामन खिंच के कर्ल हो रहा है। यहाँ पे मुझे बटन लगाने हैं, वो मैं ज़रा थोड़ा मार्केट जाऊँगी क्योंकि दुपट्टे को पिको करवानी है। नीचे जो आपको धागे गिरे हुए नज़र आ रहे हैं ये इसी कुर्ती के करतब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दामन भी बिल्कुल स्ट्रेट आया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसा कोई काम कर लेती हूँ। इसकी स्टेप वाली शमीज़ मैंने स्टिच करनी है, हिम्मत ख़त्म हो गई थी। मैं भी तो इंसान हूँ ना, छुट्टी मैंने भी तो इंजॉय करनी होती है। बस अम्मी को दिखाने के लिए मैंने ये सूट कंप्लीट कर लिया था। अम्मी खुश हो गई, भाई 3 सूट पूरा कर लिया। साथ में वही वाली शलवार स्टिच की है क्योंकि अगर इसका मज़ीद कलर ख़राब हुआ तो दोबारा से हम शलवार बना लेंगे दूसरी। बस क्या ही करूँ, अम्मी कह रही थी कि हुण लियांदा है तेनू पाला। 8 इंच के पंचे बनाए, थोड़ी लूज़ लूज़ सी मैंने शलवार स्टिच किया और ये रही बाजू। कैसे लगा बताइएगा ज़रूर। और इसका दुपट्टा भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने तार पे टंगा हुआ था। उसके बलबुट्टे तो निकल गए हैं, बस उसको पिको कराना है। यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रही है इसी की चुन्नट है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। इसके जो छोटी सी ओपन हिस्सा है इस पर मुझे बटन या हुक कोई अटैच करना पड़ेगी और शमीज़ भी स्टिच कर लूँगी इंशाल्लाह। तो हो गया है ये ड्रेस मज़ीद एक और कंप्लीट। और भी मैंने मज़ीद ड्रेस डिज़ाइनिंग आपको दिखानी है, स्टिच करके रखे हुए, बस हिम्मत नहीं होती दिखाने की या फिर वीडियो बनाने के लिए कैमरा उठाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और ये दुपट्टा पता नहीं क्यों कभी डार्क होता है कभी लाइट होता है, कोई नहीं, इस सूट के साथ ही अब हो गया जो हो गया, मैंने स्टिच कर लिया। प्लान कुछ करती हूँ, स्टिच करके कुछ बैठ जाती हूँ। ये वाला दुपट्टा मुझे अच्छा लगा है, इसे हम वेयर करेंगे किसी दिन। अभी मुझे कहें सुबह वेयर करके चली जाओ, मैंने कहा इसकी शमीज़ अभी नहीं सिली हुई। नेक्स्ट व्लॉग तक लिए रब रखा, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।